Hi everyone, welcome to Med by Tech again. So in last video we have studied about the ultrasound physics, what is ultrasound and क्या होता है अल्ट्रासाउंड, कौन सी फ्रीक्वेंसी को हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग अल्ट्रासाउंड कंसिडर करेंगे. वी हैव स्टडीड अबाउट दैट, राइट. सो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है आपका ऑडिबल साउंड जिसकी रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़. And less than 20 hertz will be considered as infrasonic, and more than 20,000 hertz will be considered as ultrasonic या फिर ultrasound. Today our topic will be characteristic ऑफ अल्ट्रासाउंड. क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके एक अल्ट्रासाउंड में मौजूद होती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. वाई? बिकॉज कई बार हमने टॉपिक्स वर्ड सुने हुए हैं, फ्रीक्वेंसी सुना हुआ है, एम्पलीट्यूड सुना हुआ है, वेवलेंथ सुना हुआ है. तो ये चीज़ मेरे मेडिकली किस तरीके से हेल्पफुल होगी, वी विल स्टडी अबाउट दैट. बट ये जानने के लिए कि मेडिकल किस तरीके से हेल्पफुल होगा, हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना पड़ेगा. बिफोर वी जंप टू दी टॉपिक कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो व्हाट वी कैन डू इज लेट जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी मशीन काम करती कैसे है. तो अल्ट्रासाउंड मशीन किस तरीके से वर्क करती है. हाउ? राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स इज कि हमारे पास एक प्रोब है, राइट, और इसमें हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स हैं और इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. एज वी नो कि जो भी साउंड है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से, राइट. तो जब भी मैं करंट प्रोवाइड करती हूँ किसी प्रोब को, प्रोब के करंट प्रोवाइड के बाद यहाँ पर जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे से टकराकर साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं जो आपका जाएगा पेशेंट के पास, राइट. पेशेंट के पास जाने के बाद यही चीज़ आपकी वापस आएगी एंड आपके प्रोब पर आएगी. नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये है हमारी मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन का मॉनिटर, राइट. इससे आपका कनेक्टेड है एक प्रोब, राइट. अब इस प्रोब को हम लोग, प्रोब इज द कॉमन वर्ड, मेडिकल टर्म्स में वी यूज ट्रांसड्यूसर्स. और ये जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो आपके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में मिलते हैं. अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में क्यों मिलते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड में. नाउ सो बैक टू द टॉपिक. प्रोब ने आपके साउंड को प्रोड्यूस किया, साउंड वेव्स को, पेशेंट के पास गया और वो वापस इको होकर आया. इको होने के बाद ये साउंड जो यहाँ पर प्रोब पर पहुँच चुका है, वही प्रोब अब इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये होता है आपका प्रोसेस. और प्रोसेस होने के बाद ये आपको डिस्प्ले में विजुलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज. रिवाइज करते हैं. ये हमारा प्रोब है, इसमें हमारे क्रिस्टल्स हैं. जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं, राइट, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ के क्रिस्टल्स को वाइब्रेट करती है. वाइब्रेशन से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड आपका जाएगा पेशेंट के पास,
पेशेंट के पास ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगा प्रोब पे, राइट। प्रोब क्या करता है आपका, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो चीज़ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर में किस में दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो बेसिकली देखा क्या जा रहा है, ये जो आपका प्रोब है वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल या फिर अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ये वाइस वर्सा भी कर रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा सिस्टम है जो हमारा मशीन काम करता है। वो क्या करता है कि आपके मशीन में मॉनिटर पर और हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन में प्रोब्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। प्रोब जाता है आपका, पेशेंट को टच करेगा, पेशेंट को टच करने के बाद वो सिग्नल्स यहाँ से रिलीज़ करेगा, और वो सिग्नल क्या है, हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स, राइट। और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी पेशेंट से टकराती हैं, टकराने के बाद फिर वापस आती हैं इको होकर और आपके प्रोब पर दोबारा रिसीव होती हैं। प्रोब आपका क्या करता है, इस आपके साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेस होंगी वो चीज़ और आपको किस फॉर्म में दिखाई देंगी, इमेज की फॉर्म में। सो दिस इज हाउ आवर अल्ट्रासाउंड वर्क्स। अल्ट्रासाउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इट कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम मीडियम, राइट। तो ये जो आपका प्रोब है और ये जो आपका पेशेंट है, इन दोनों के बीच में आप एक मीडियम यूज़ करते हैं, दैट इज़ जेल। तो जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो कभी अल्ट्रासाउंड करवाया होगा, दैट मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, पहले वो आपकी बॉडी में जेल लगाएंगे, उसके बाद फिर आपका प्रोब उसमें यूज़ होगा, और ये है हमारा पेशेंट। तो ताकि आपके अल्ट्रासाउंड में और पेशेंट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर इंटरेक्शन ना हो, ताकि आपकी इमेजेस क्लियरली फॉर्म हो सकें। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जेल इस्तेमाल होता है ताकि आपको कोई और अदर इंटरेक्शन ना हो आपके साउंड वेव्स का बॉडी के अलावा, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. So this is all for this video. We will discuss about the characteristic of ultrasound in the next one.